दिल्ली के दुर्गापुर चौक से लेकर मौजपुर तक बढ़ते अतिक्रमण को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपक वशिष्ठ ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़क और फुटपाथों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण के कारण आम जनता, दुकानदारों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक वशिष्ठ ने कहा कि सड़क किनारे अवैध कब्जों और रेडी पट्टी के अति नियंत्रित फैलाव से आए जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संबंधित विभाग इस समस्या को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से मुंशी मार्केट, सोपटा रोड, शिव मंदिर में मोटरसाइकिल वालों का जाम बड़ा लगा है। कुछ दिन पहले यहाँ पर क्षेत्रीय निगम पार्षद मुकेश बंसल ने भी कार्रवाई की थी, लेकिन अभी तक यहाँ के दुकानदारों रोड पर देख सकते हैं आप एक्रोचमेंट कितना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से मंथली ज्यादा ही बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्गापुरी चौक से लेके मौजपुर तक एक्रोचमेंट ही एक्रोचमेंट। ये देखिए, दीपक जी, बात करी जाए अप्रोचमेंट की, बात करें दुर्गापुरी चौक से लेके मुंशी मार्केट हो या जाफराबाद मेट्रो स्टेशन हो, वहाँ पे अप्रोचमेंट बहुत ज्यादा है। निकलने की बात करी जाए, निकलने में लोगों को जो है बड़ी परेशानी है। और अभी जैसे हम जिस लोग देख के आ रहे थे कि यहाँ पे भी अप्रोचमेंट आपके पास बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि रोडें, सड़कें इस तरह से नहीं गिरनी चाहिए कि आप आधी सड़क तक अप्रोचमेंट कर लो और सड़क को घेर लो, क्योंकि आने जाने वालों को परेशानी होती है। क्योंकि आने जाने वालों की तादाद में लाखों की तादाद में लोग होते हैं, और फिर किसकी क्या मजबूरी है, किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ जाना होता है। और इन अप्रोचमेंट की वजह से लगातार जाम की समस्या बनी रहती है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। किसी के घर का कोई मेंबर बीमार हो जाता है, कोई तो इस वजह से जो है ना हॉस्पिटल जाना होता है, कहीं डॉक्टर के जाना होता है, कहीं अपनी नौकरी पे जाना होता है। तो मैं खिलाफ हूँ इस चीज़ के, और मैं चाहता हूँ कि ये अप्रोचमेंट जो है ये इस तरह की नहीं होनी चाहिए। हम किसी के काम के खिलाफ नहीं है। आप अपनी दुकान के अंदर काम करो, आप अपने थोड़ा आगे तक का थोड़ा बहुत भी अगर चल जाता है, लेकिन अगर आधे सड़क तक आप लोग अप्रोचमेंट रखेंगे तो उसके खिलाफ तो मैं हूँ। अभी देखा जाता है कि यहाँ पे काफी बाइकों का पूरा जमावड़ा रहता है, जो भी सेल करते हैं बाइकों पे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और होती भी है, सुबह होती है, फिर शाम को फिर वही हालत नजर आती है। देखिए क्या कि हालांकि ये सब लोग अपने ही लोग हैं, कोई बाहर के आदमी नहीं है। हालांकि हमने कई बार समझाने की कोशिश भी करी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये लगातार काम करते हैं। पीछे मैंने डीसीपी को ट्रैफिक के कंप्लेंट करी थी, और मैंने बोला भी था उस टाइम पे, काफी यहाँ पे इन्होंने इस पे एक्शन भी लिया था। लेकिन उसके बाद फिर लगातार अब समस्या बन गई है, दोबारा से सड़कें घिर गई है। और अब की बार जो है फिर मुझे लगता है किसी दिन हमें जाके फिर दोबारा से कंप्लेंट करनी पड़ेगी, उसके खिलाफ हम जरूर जाएंगे। अगर ये ऐसे चलता रहेगा, सरकार प्रशासन की कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। नहीं, ये तो देखो, इस समय जो सरकार है दिल्ली में, वो बीजेपी की सरकार है। एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एलजी बीजेपी का है। तो ये तो बीजेपी वालों को सोचना चाहिए, क्या बीजेपी के लोग यहाँ से नहीं निकलते हैं? भाई आज निगम पार्षद है यहाँ के, सारे बीजेपी के हैं, उनको सोचना चाहिए। उनको दिखता नहीं है क्या एमसीडी की गाड़ियां भेज के ये सब खाली नहीं करा सकता? सब करा सकते हैं। सड़कें एमसीडी की, आप रोड टैक्स ले रहे हो, आप सड़क का टैक्स ले रहे हो, पार्किंग टैक्स ले रहे हो, किस चीज के लिए ले रहे हो? तो सड़क गिरवाने के लिए ले रहे हो। तो इसका मतलब मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधियों में इन सबसे पैसा जा रहा है, वो लोग पैसा खा के ये जो अप्रोचमेंट करवा रहे हैं। लेकिन हम विपक्ष में, हम इसको मुद्दा बनाएंगे, आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ। मैं तो इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। मुद्दे से ज्यादा समाधान पे एक्शन तो जो है जिसकी सरकार है वो ले सकते हैं। सरकार एमसीडी में बीजेपी की है, जोन का चेयरमैन बीजेपी का, डिप्टी चेयरमैन बीजेपी का है। लगातार आप इनकी बाइट देखते होंगे बड़े बड़े चैनलों पे, और यहाँ पे देते रहते हैं वो लोग, लेकिन काम करने में विफल है आज सरकार। अगर आप देखें तो ये तो पूरी दिल्ली का मुद्दा है, खाली एक सड़क का मुद्दा थोड़ी है। पूरी दिल्ली में अप्रोचमेंट हो रही है, सड़क पे जगह जगह कहीं कुछ कहीं कुछ। मेरा कहना है कि अगर आप ये रेडी पटरी वालों को अलग से कोई जगह मुहैया कराइए, उनकी अलग से कहीं उनको काम धंधे पे लगा दीजिए, लेकिन सड़कों पे खड़ा होना ये गलत है। इससे आम जनमानस को परेशानी हो रही है, जनता को परेशानी हो रही है। लोग इसके खिलाफ हैं और हम भी इसके खिलाफ हैं। जिस तरह से आपने बात करी, वीडियो बनाने की बात करी, पार्षदों की बात करी कि वीडियो बनते ही जो है अधिकारी जो हरकत में आए थे, क्या अपने आप को हीरो साबित करना चाह रहे हैं वीडियो बनाने? नहीं, वीडियो बनाना मेरा कोई काम नहीं है वीडियो बनाने का। मेरा काम तो यह है कि लोगों को, क्या इन लोगों को दिखता नहीं है क्या कि आज कोई भी जनप्रतिनिधि है बीजेपी का, चाहे वो निगम पार्षद है, विधायक है, एमपी है,
वो सब इस रोड से निकलते हैं, सब जाते हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता कि रोड पे आधी आधी रोड घिरी हुई है। अधिकारी भी घूमते हैं उनके, तो इस मतलब सब पैसे खा रहे हैं, सब पैसे खा के तो ये लोग ये इस तरह के काम करवा रहे हैं। तो मैं तो इस चीज को बोल रहा हूँ कि जनता को सोचना चाहिए कि आज दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, एमसीडी में, दिल्ली विधानसभा में एलजी इनका है और केंद्र सरकार इनकी है। उसके बावजूद ही अगर अप्रोचमेंट हो रही है या कोई भी गलत काम दिल्ली के अंदर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम लोग थोड़ी है, उसके जिम्मेदार ये बीजेपी वाले हैं, इनकी सरकार है, इनको सोचना चाहिए इसके लिए। तो मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूँ और मैं लगातार आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ ये अप्रोचमेंट हटना चाहिए, सड़कें खाली होनी चाहिए और आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए।